बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में ऐसी चीज़ जो सर्दियों में तकरीबन हर कोई पीना पसंद करता है, लेकिन ज़्यादातर हम इसे बाज़ार से ही ख़रीदते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये घर पे कैसे बनाई जा सकती है, बिल्कुल परफेक्ट और बाज़ार जैसी। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में यहाँ पर 3 कप मैं पानी ले लूँगी। ये जो पानी मैंने लिया है ये नॉर्मल है, ठंडा पानी है, लेकिन नॉर्मल नल का पानी है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी नहीं है। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी कोई सी भी अच्छी क्वालिटी की आपने कश्मीरी चाय लेनी है, किसी भी ब्रांड की हो सकती है। इसके 3 चम्मच मैं यहाँ पर शामिल करूँगी। मैं 3 चम्मच के हिसाब से अभी फ़िलहाल कहवा बना रही हूँ। आपने जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप इसको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर 3 कप पानी में 3 चम्मच मैंने चाय डाल दी और 1 बादियान का फूल, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 6 से 7 छोटी इलायची मैंने डाल दी हैं इसमें। अब मैं फ्लेम ऑन करूँगी, जिसको मीडियम टू हाई पे हम रखेंगे। सारा टाइम तकरीबन इतने पे ही रहेगा फ्लेम हमारा। और इन चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करके हम इसका वेट करेंगे तब तक जब तक कि इसमें बॉयल आ जाए। जब पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इस तरह से ये पकना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको अब ढक कर पकाएंगे। एक दफ़ा मिक्स करके हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे अच्छी तरह से, ताकि पानी जो हमने 3 कप डाला है वो तकरीबन 1 कप रह जाए। यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए इसको, और पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अंदाज़ा है हमारा कि ये 1 कप के करीब ही रह गया होगा या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा। अब हमने इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कलर जो है इसका ग्रीन है, इसने रेडिश कलर नहीं लेना शुरू किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर 2 चीज़ें। सबसे पहले जो चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है वो है मीठा सोडा, यानी खाने वाला जो सोडा होता है वो, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा है ये। और ½ टीस्पून लेवल करके आपने लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना इसका। और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है। और इन दोनों चीज़ों को शामिल करके अब हम अच्छी तरह से चाय को फेंटेंगे। जो कोई भी गहरा चम्मच आप इस तरह से ले लें और इस तरह से करते हुए चाय को अब आपने मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट इसी फ्लेम पर, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से हमने करते जाना है। और अब ये जो है अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू करेगी। और इसके बाद हम इसमें 2-3 मिनट के बाद डाल देंगे 2 कप बिल्कुल ठंडा पानी। अब जो मैंने पानी इसमें डाला है ये मैंने फ्रीज़र से निकाला है। जब मैंने चाय बनाना शुरू की थी तब मैंने 2 कप नाप कर इसमें पानी डालकर फ्रीज़र में रख दिया था, और ये बहुत ठंडा हो गया है, तो ये पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसको इस तरह से फेंटते हुए पकाना है 15 से 20 मिनट तकरीबन। ये पानी जितना अब हमने 3 कप जो दोबारा से कर लिया है इसको, तो हमने इसको वापस से 1.5 कप के करीब करना है। 1 से 1.5 कप के दरमियान जब ये रह जाएगा तब हमारा कहवा जो है वो रेडी होगा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से फेंटते हुए पकाएंगे। अब थोड़ी देर फेंट लें, फिर थोड़ा सा कोई काम कर रहे हैं तो वो करते रहें, फिर आके 2-3 मिनट फेंट लें। इस तरह से करते हुए हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है हमारे पास। 1 से 1.5 कप ही अब रह गया होगा। अब आप देख सकते हैं गाढ़ा कितना हो गया है ये। यहाँ पर मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ, ये देखें। और कलर भी इसने जो है वो काफ़ी चेंज कर लिया है। और अब अंदाजे से आप इसको देख लें, और इस जितना आपको इसको गाढ़ा रखना है उतना रख कर आप चूल्हा बंद कर लें। जितना गाढ़ा होगा उतना कम डलेगा चाय में, ज़ाहिर सी बात है, और इसका कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पक तो ये ऑलरेडी काफ़ी गया है। अब हम इसको छान लेंगे किसी भी छलनी की मदद से, और जितना कहवा आपको अभी इस्तेमाल करना है आप उसको करें। और बाकी जो कहवा आपका बच जाएगा छान के रखा हुआ, उसको आप एयर टाइट बोतल में बंद करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, और इसको आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चाय बनाना शुरू करेंगे। तो चाय के लिए मैंने 2 कप दूध लिया है। मैं अभी 2 कप चाय बनाऊँगी तकरीबन। तो तकरीबन 2 कप मैंने दूध लिया था, क्योंकि हमने इसमें कहवा भी डालना है, इसलिए मैं तकरीबन कह रही हूँ, लेकिन पकते हुए ज़ाहिर है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। तो इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा चीनी शामिल कर ली है। और जब ये पकना शुरू हो गया है तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने कहवा बना कर रखा था। कहवा आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। अगर आप तेज़ चाय पीते हैं तो थोड़ा ज़्यादा शामिल कर लें, और अगर हल्की पीते हैं तो कम कर लें। आप इसे चेक भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा डालकर आप पकने दें और फिर चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो और डाल लें। मैंने यहाँ पर तकरीबन ½ कप के करीब जो है वो इसमें शामिल कर लिया है। इसको हम 2-3 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने फुल फैट मिल्क लेना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध हो,
क्योंकि जितना अच्छा दूध होगा उतनी ही ज़्यादा जायके वाली ये चाय बनेगी। मेरे पास यहाँ पर फुल फैट मिल्क था, मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की। अगर आपके पास दूध थोड़ा बहुत पतला हो तो आप इसमें क्रीम या मलाई कोई भी चीज़ शामिल कर लें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप एंड पर जब चाय तैयार हो जाए इस स्टेज पर आप इसमें 1 कप में 1 टीस्पून के हिसाब से मिल्क पाउडर, अगर अच्छी क्वालिटी का आपके पास है, वो ऐड कर लें। उससे भी चाय का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो चाय है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे मैंने कपों में डाल लिया है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी नहीं। और बहुत ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कप में डालने के बाद मैंने इसे पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार और शादियों में मिलने वाली चाय जैसी हमारी चाय जो है वो बनकर घर पर साफ़ सुथरे तरीके से बिल्कुल तैयार है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।